दोस्तों आज से नए महीने की शुरुआत हो चुकी है। तारीख 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार। और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, कांवड़ियों पर आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। मेरठ से लेकर बागपत के पूरा महादेव और मुजफ्फरनगर तक शिव भक्तों का स्वागत किया जाएगा। ये कुछ तस्वीरें देखिए। मेरठ में बुलडोजर पर चढ़कर कांवड़ियों पर फूल बरसाए लोगों ने। कांवड़ यात्रा में नजर आया योगी मॉडल। बम बम बोले का जयकारा भी लगाया भक्तों ने। और कांवड़ियों के साथ कुछ हादसे की खबरें देखिए आप। हीट स्ट्रोक और बुखार की वजह से 6 कांवड़ियों की मौत हो गई मुजफ्फरनगर में। अब तक अलग अलग दुर्घटनाओं में 25 से ज्यादा कांवड़िए घायल भी हो गए। और सावन में अब आपका रेलवे सफर भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के बीच 42 ट्रेनें निरस्त की गई, 12 के रूट डाइवर्ट किए गए। कुछ रोडवेज बसों का भी रूट बदला गया है। चलिए अगली खबर देखिए। योगी आदित्यनाथ बोले आज विधानसभा चुनाव हो तो सपा भाजपा बराबर आएगी। हम दोनों 185 सीटें जीतेंगे। 2027 में जीतने के लिए करनी होगी मेहनत। मुख्यमंत्री ने ये बात लखनऊ के लोक भवन में हुई एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में कही है। और सीएम ने भाजपा विधायकों और सहयोगी दलों के नेताओं को अपना आईना भी दिखाया। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। दलील दी है कि मौर्य पर 7 केस हैं तो वो अब डिप्टी सीएम नहीं रह सकते हैं। देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और खबर देखिए, JVL ग्रुप की 814 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने। ये कार्रवाई करते हुए यूपी, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र में 500 एकड़ जमीन भी जब्त की। खबर है दोस्तों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट वाराणसी डाइवर्ट की गई। कई चक्कर लगाने के बाद भेजा मौसम खराबी की वजह से ये फैसला लिया गया, क्योंकि अभी प्रदेश में मानसून फिर से शुरू हो चुका है। आगे बताऊंगा मैं आपको और मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी घोषित कर दिया गया है। सरयू किनारे 165 एकड़ में सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिससे 40 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू होगी और बिजली की कुल डिमांड का 20% सोलर एनर्जी से पूरा हो पाएगा। तो ये अयोध्या के विकास में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अयोध्या शहर ने दोगुनी क्षमता का विकास कर लिया है। चलिए अगली खबर देखिए, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भर्ती की मांग में हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा। 27 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। 2019 का यह भर्ती विज्ञापन था। इस मुद्दे पर अब ये याचिका लगाई गई। और वहीं देखिए बरेली कॉलेज से महत्वपूर्ण कोर्सों का लाभ मिलेगा स्टूडेंट्स को। डॉक्टर AP सिंह बोले बरेली कॉलेज में स्ववित्त पोषित से जॉब ओरिएंटेड कोर्स करें, बेहतर है छात्रों का भविष्य। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में अब स्कूलों के पास न लगे पान मसाले की दुकान। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष में बैठक में ये निर्देश दिया गया। और वहीं डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी अच्छी खबर है। यूपी के 7 नए मेडिकल कॉलेजों को लेटर ऑफ परमिशन मिल चुका है और इसी सत्र से ये पढ़ाई भी शुरू होगी। यानी सिंपल बात यह है कि प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। इसी सत्र से इनमें MBBS की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने लेटर ऑफ परमिशन जारी कर दिया है। और अब यूपी में कुल 10,500 सीटों पर काउंसलिंग होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी में तोड़कर नए बनाए जाएंगे 75 पुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए थे, तो उनमें ये 75 पुल ऐसे पाए गए जो जर्जर हालत में है, कभी भी जनहानि हो सकती है, तो इसलिए इन पुलों को तोड़कर नए बनाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। हाल ही में बिहार में पुलों के गिरने का मामला सामने आया था, तो उसके बाद यूपी सरकार भी अलर्ट हो गई है। 50 साल की आयु पूरी कर चुके 721 पुलों की जांच की गई, जिनमें से 75 पुल जर्जर स्थिति में मिले, जिनमें सबसे ज्यादा कानपुर के 10 पुल शामिल हैं, जिनको तोड़ा जाएगा और इनका रिनोवेशन किया जाएगा। चलिए अगली खबर है, पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बनेंगे ई-वे हब। यूपी ईडा की तरफ से ये तैयारी भी शुरू कर ली गई है। 120 प्लॉट भी चिन्हित किए गए। और खबर देखिए दोस्तों, विधानसभा में राजा भैया बोले क्रांति आ जाएगी। विधेयक पर अपनों से गिरी योगी सरकार, विरोध में उतरे विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्षवर्धन वाजपेयी भी। इधर नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ा एक्शन लिया। पानी बिल के 10 बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी किया। 22 सेक्टरों में दिसंबर तक मिले मिश्रित गंगा जल, ये आदेश भी जारी हुआ। खबर है दोस्तों, अयोध्या में 1 अक्टूबर से शुरू होगी रामलीला। कई बॉलीवुड एक्टर भी निभाएंगे रोल। एक्ट्रेस मंगेशा बनेगी मां सीता। और मोहनलालगंज में बार एसोसिएशन के वकीलों ने प्रदर्शन किया। बोले सरकार बनाए अधिवक्ता एक्ट। हरदोई के वकील कनिष्क मेहरोत्रा के हत्यारों को भी सजा मिले, ये भी मांग की। इधर अयोध्या में अनुराग ठाकुर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी की जाति पूछी थी, तो उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा गया और इसीलिए इनका विरोध करते हुए बोले कि भाजपा नेता की भाषा अमर्यादित है। हालांकि फिर भी राहुल गांधी का तो ये कहना कि अनुराग ने गाली दी, लेकिन मुझे उनसे माफी नहीं चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वे खुद जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर संसद में कंट्रोवर्सी हुई और इसका विरोध देखा गया अयोध्या में। चलिए अगली खबर देखिए, अयोध्या में खोला जाएगा श्री राम आर्ट्स गुरुकुल विद्यापीठ। वेद और विज्ञान दोनों का होगा संगम। शास्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दी जाएगी, शिक्षा मिलेगी। बड़ी खबर है, कोरोना काल के आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी पर खतरा मंडराया है। 40 स्वास्थ्य कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा, नौकरी सुरक्षा की मांग भी की एटा में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, महिलाओं में भी बढ़ रहे हैं लंग कैंसर के मामले। KGMU के डॉक्टर प्रोफेसर वेद प्रकाश बोले कि स्मोकिंग और प्रदूषण से फेफड़ों के कैंसर की ये बीमारी
बीमारी बढ़ रही है। दरअसल आपको पता होगा आज 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है और इसी मौके पर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। लंग कैंसर को लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ और बड़े खुलासे भी किए, मैं आपको आगे बताऊंगा जानकारी। फिलहाल देखिए अगली खबर, चित्रकूट में यूनेस्को जियो पार्क की स्थापना होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे इसका उद्घाटन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल होंगे। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए यूपी में फिर से सक्रिय हुआ मानसून, जलमग्न हुई राजधानी लखनऊ भी। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश देखी गई और 15 लोगों की जान भी चली गई बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में। आने वाले दिनों में भी यूपी में बारिश का अनुमान है। देखिए यूपी के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट अगले 4 से 5 दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अभी पूरे प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है। कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश हुई। अभी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया, मतलब बहुत ज्यादा चेतावनी है। इधर लखनऊ में भी देखिए बारिश के बीच एक लड़की को पानी में गिराया। नोएडा में सड़कों पर बाढ़ जैसी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगरा में कार की टक्कर से मां बेटा नाले में बह गए। और उत्तर प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी आईएमडी ने 60 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, तो दोस्तों आप भी सावधान रहिएगा ना। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि दोस्तों अगर आप डेली यूपी न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली के मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, प्रभारी भी रेगुलर हेडमास्टर जितनी सैलरी के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने 2 महीने में बकाया भुगतान का आदेश दिया एक प्रधानाध्यापक के मामले की सुनवाई करते हुए। और देखिए बड़ी खबर, संविदा शिक्षकों की भी 57,700 रुपए होगी बेसिक सैलरी। यूपी की इस यूनिवर्सिटी ने यह बड़ा फैसला लिया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने संविदा शिक्षकों को ये बड़ी राहत दी है और अपने 3 साल पुराने फैसले को पलटते हुए बेसिक सैलरी बढ़ा दी है। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी इस बार हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने जा रहा। 13 से 15 अगस्त तक 3 दिन सभी सरकारी भवनों पर भी तिरंगा लाइटिंग लगाई जाएगी। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान, कूड़ा प्रबंधन क्षमता दोगुनी करने की तैयारी में है योगी सरकार। प्रतिदिन होगा 12,000 टन अतिरिक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यूपी के शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए योगी सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया, डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि आखिरी रकम 50% मिले, इसलिए बढ़ाया 8 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार का एनपीएस में अंशदान। न्यू पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम के बीच चल रहे विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में ये बयानबाजी की। सीएम बोले कि हमारी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत राज्यांश को बढ़ाकर 14% किया है, तो इससे भी सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 90,000 गाँव की सितंबर तक हो जाएगी घरौनी। ड्रोन से सर्वे कार्य भी शुरू हुआ। अभी प्रदेश के 63,000 गाँव में अब तक 88 लाख घरौनियां तैयार की जा चुकी है और बाकी बचा काम भी सितंबर तक पूरा होने का प्लान है। और एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। देखिए नोएडा में झुग्गी में लगी आग, 3 बच्चों की जिंदा जलकर जान चली गई। पिता की हालत भी गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर दुख जताया। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रदेश के रोडवेज कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। 220 ड्राइवर और 17 कंडक्टर को परमानेंट करेगी योगी सरकार। जो अभी पूर्व संविदा पर रखे गए थे 2001 से पहले, इन चालकों परिचालकों को यह फायदा मिलेगा, है ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की 3 लाख निराश्रित महिला पेंशनर का डेटा गायब मिला। नहीं हो पाया इस महीने का भुगतान भी। आधार प्रमाणीकरण एजेंसी के सर्वर में ये पेंशनर निराश्रित महिलाओं का डेटा गायब पाया गया। अब इन महिलाओं को दोबारा आधार प्रमाणीकरण कराना होगा। योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। चलिए खबर है, शरीयत में महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। ये देख सकते हैं आप केस क्या है, जिसकी डिटेल भी विस्तार से। चलिए अगली खबर है, बिजली कटौती को लेकर पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई। ऊर्जा मंत्री बोले कि यूपी में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति है, जबकि इधर सपा सदस्यों ने कई घंटों तक बिजली कटौती होने और ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने की शिकायत भी की। वहीं दोस्तों किसानों को लेकर केंद्र सरकार का नया प्लान देखिए। सरकार ने पीएम प्रणाम पहल को दी मंजूरी। इससे जैविक और प्राकृतिक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। ये देख सकते हैं सरकार का क्या है पीएम प्रणाम कार्यक्रम, जिसके तहत किसानों को ये फायदा मिलने वाला है। और केंद्र सरकार ने डेटा भी जारी किया कि 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत अब तक किसान भाई लोगों को ये लाभ मिल चुका है। चलिए खबर है, वियतनाम के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत पहुंचे। कई मंत्रियों उपमंत्रियों के साथ मुलाकात होगी और भारत वियतनाम संबंधों पर भी चर्चा होगी। वहीं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है, टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थलों में भारतीय स्थल भी शामिल हुआ। इसमें समाधान संग्रहालय म्यूजियम मुंबई को जगह मिली है। म्यूजियम यानी मुंबई में स्थित म्यूजिकल ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि बच्चों के लिए एक अनूठा संग्रहालय है। इसको टाइम पत्रिका की 2024 के बेस्ट प्लेस की लिस्ट में शामिल किया गया है ना। चलिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतें सार्वजनिक करने के लिए डैशबोर्ड बनाई केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश जारी किए गए। और सर्वोच्च न्यायालय का एक और बड़ा फैसला, ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क पर एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं
नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश दिया और उम्मीद है कि इससे आपके आने वाले समय में मूवी वगैरह के टिकट थोड़े सस्ते हो सकते हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों, पहली बार 6 अगस्त से बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा हमारा भारत, और वायुसेना ने इस हवाई अभ्यास में भाग लेने के लिए दुनिया के 51 देशों को न्योता भेजा है। आसमान में ताकत दिखाएगी भारतीय वायुसेना समेत 10 देशों की वायुसेना भी शामिल होगी और पहली बार हमारे देश में इस तरह का युद्धाभ्यास होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम रहेगा तरंग शक्ति और ये अब तक का सबसे बड़ा वायु युद्धाभ्यास होगा। 51 देशों को निमंत्रण भेजा, जिसमें से 30 तो शामिल हो सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं। देखिए एक रिपोर्ट आ रही है, डिजिटल क्रांति में भारत दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। ऑनलाइन लेनदेन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश में 8011 फिनटेक कंपनियां भी सक्रिय हैं। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, मोटोरोला H50 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग आज होगी। ये दावा किया जा रहा है दोस्तों की दुनिया का ये सबसे पतला स्मार्टफोन है। 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, इसमें आपको 6.67 इंच डिस्प्ले मिलेगा, कर्व्ड स्क्रीन। और रॉयल इनफील्ड भी 12 अगस्त को न्यू जनरेशन क्लासिक 350 लॉन्च करेगी। इस बाइक में LED लाइटिंग और कुछ नए एडवांस फीचर भी मिलेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। NCRTC ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ हाथ मिलाया है, यानी अब नमो भारत ट्रेन टिकट अब आप एयरटेल पेमेंट बैंक से भी बुक कर पाएंगे, क्योंकि NCRTC ने एयरटेल के साथ ये पार्टनरशिप की है। मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा NCMC कार्ड भी। चलिए खबर है, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए विस्थापितों को मिला संपत्ति का मालिकाना अधिकार, 70,000 परिवार इससे लाभान्वित होंगे। बैंकिंग न्यूज से खबर है, IDFC फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में बदलाव किया। सितंबर से ये नए नियम लागू होंगे। दरअसल बैंक ने अपने MAD यानी कि मिनिमम अमाउंट ड्यू की दरों में ये बदलाव किया है। अब नई रेटिंग क्या होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों ये तो IDFC बैंक के नियम अगले महीने सितंबर से लागू होंगे, लेकिन इस महीने 1 अगस्त से आज से ही HDFC समेत कई सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज ट्रांजेक्शन फीस के रूप में देना होगा। इसके अलावा भी ITR दाखिल करने की लास्ट डेट निकल चुकी है, तो अब अगर आज आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो आपको एक्स्ट्रा जुर्माना भी लगेगा। 5,000 रुपए ITR दाखिल करने पर एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। अगस्त महीने में 14 दिन बैंक ब्रांच भी बंद रहेंगे। गूगल मैप भी अपनी सेवा शुल्क में 70% कटौती करने जा रहा कंपनीज के लिए, और 1% लेनदेन शुल्क यानी कि ट्रांजेक्शन फीस लगेगी क्रेडिट कार्ड से किराया भरने पर या कहीं पेमेंट करने पर। है ना, तो ये गूगल मैप भी अपने नियम बदल रहा है। इसके अलावा भी LPG गैस सिलेंडर, फास्टैग, क्रेडिट कार्ड समेत कई सारे नियम आज से बदलने जा रहे हैं। न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे। तो अगर आप इन सभी नियमों को डिटेल में जानना चाहते हैं दोस्तों, बैंक खाता वालों के लिए LPG गैस सिलेंडर से संबंधित बिजली बिल, सरकार की नई योजनाओं समेत कई सारे 10 नए नियम 1 अगस्त से लागू होने जा रहे हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने DLS न्यूज पर डाल दिया ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा ना। और वहीं 1 अगस्त से आपको सोना और सस्ता मिलेगा। देखिए अब गोल्ड खरीदने का टाइम आ चुका है, क्योंकि सरकार ने जो हाल ही में आपको पता होगा बजट पर आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी में 15% से कटौती करके 6% किया था ना, तो उसका असर हमें हाल ही में भी सोने के भाव पर देखने को मिला। सराफा बाजार में सोने के रेट काफी कम हुए थे अभी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन 1 अगस्त से सोना और सस्ता हो सकता है, क्योंकि अब घटा हुआ आयात शुल्क वाला सोना देश में इंपोर्ट किया जाएगा। तो इसका असर भी सोने की खुदरा कीमतों पर यानी कि रिटेल मार्केट पर जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए, सावधान हो जाएं, नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा प्रदूषण की वजह से। डॉक्टरों ने बताए रिस्क फैक्टर और बचने के तरीके भी। मैंने आपको बताया था ना, आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे है और इस मौके पर देश के वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई। प्रदूषण और लंग कैंसर में कनेक्शन क्या है, मतलब आपको पता होगा जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें तो फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, राइट। लेकिन आजकल ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में दूषित पदार्थों के संपर्क में रहने से, पोल्यूशन यानी प्रदूषण की वजह से, वायु प्रदूषण से भी हमारे शरीर में फेफड़ों के कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। और ये खतरा सबसे ज्यादा उन लोगों में है जो सड़कों या इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहते हैं। तो आप इस तरह से बचाव कर सकते हैं कुछ इन सेफ्टी टिप्स को फॉलो करके, है ना। और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई। कोरोना पीड़ितों के हो सकते हैं कई अंग प्रभावित, मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डालता है कोरोना, जिन लोगों को हो चुका उनके जीवन पर। स्वास्थ्य राज्य मंत्री की तरफ से यह जानकारी दी गई। चलिए खबर है दोस्तों, पूजा खेड़कर अब IAS अफसर नहीं रही। UPSC ने इनका सिलेक्शन रद्द किया। अब ये कोई एग्जाम भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि पहचान बदलकर इन्होंने परीक्षा दी थी और भी इन पर कई तरह के फ्रॉड करने के आरोप लगे, और उसके बाद UPSC ने इनका परमानेंटली IAS पद ओहदा छीन लिया है। अब ये IAS की नौकरी गंवा बैठी है। अब पूजा साधारण लड़की बन गई है। वैसे करंट अफेयर्स के हिसाब से एक इंपोर्टेंट अपडेट बता दूं, UPSC की नई चेयरमैन बनी प्रीति सूदन। मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद इनकी नियुक्ति हुई। और एक अपडेट ये है कि साधना सक्सेना आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला DGP होगी। एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली ये दूसरी महिला बनी है। इनके पति भी एयर मार्शल में रह चुके हैं। चलिए खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII की बजट पोस्ट सम्मेलन में कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारा इंडिया, लेकिन जल्दी 3rd लार्जेस्ट बन जाएगा। और देखिए बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, जो दिल्ली में कोचिंग हादसा हुआ था उस पर कहा कि अफसरों की मिली भगत की वजह से यह हादसा हुआ। अफसरों से पूछो कि नाली कहाँ है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये ऐसी ऑफिस से तो बाहर ही नहीं निकलते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली के अफसरों को भी फटकार लगाई। हाल ही में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में पानी भरने की वजह से आपको पता होगा 3 छात्र छात्राओं की जान चली गई थी, तो इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फटकार लगाई है। हालांकि दिल्ली सरकार भी अब कोचिंग सेंटरों को नियंत्रण करने के लिए एक नया कानून लाएगी। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने भी यह ऐलान किया है, और LG ने भी बताया कि दिल्ली में अब कोचिंग हब बनेगा। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर समेत सारे कोचिंग सेंटर एक ही जगह बसाए जाएंगे। LG ने इस नए प्लान की तैयारी भी कर ली है, और अब दिल्ली के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट नरेला, रोहिणी में शिफ्ट होंगे।
ये हादसे के बाद नया प्लान बनाया दिल्ली सरकार ने। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली शराब नीति मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता की जुडिशियल कस्टडी को 13 अगस्त तक बढ़ा दिया है। और दोस्तों, एक बड़ा हादसा आपको हाल ही में पता होगा, केरल के वायनाड में हुआ था। उसमें भी लैंडस्लाइड से अब तक 249 लोगों की मौत हो चुकी है, 240 अभी भी लापता है। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि हमने केरल को एक सप्ताह पहले अलर्ट कर दिया था। 23 जुलाई को ही केरल सरकार को अलर्ट कर दिया, लेकिन केरल सरकार सतर्क नहीं हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम को सिक्योर करने के लिए निर्देश जारी किए। तत्काल प्रभाव से लागू होंगे नए नियम। मोबाइल रिचार्ज पर खबर आ रही, एयरटेल कंपनी की तरफ से 220 रुपए से कम का एक फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग का प्लान पेश किया। 30 दिन वैलिडिटी मिलेगी 219 रुपीज वाले प्लान में। और एक अच्छी खबर है दोस्तों, जल्दी आपके हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सस्ते होंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18% जीएसटी हटाने की मांग की। देश के परिवहन मंत्री ने वित्त मंत्री को एक चिट्ठी लिखी और इसमें उन्होंने लिखा कि लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी को कम किया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कहा कि जीएसटी को पूरी तरह से हटा ही दिया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर में लिखा कि अभी इसमें 18% जीएसटी लगती है, लेकिन जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने जैसा है ये, क्योंकि इंश्योरेंस बीमा करवाते ही वही लोग हैं जिनकी अचानक असामयिक कहीं मौत ना हो जाए, तो ऐसी अनिश्चित घटनाओं पर कर लगाना कहीं न कहीं ना जायज है। ये कहना है परिवहन मंत्री का, है ना। और वही दोस्तों, जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, देश में हर साल आज 1 अगस्त के दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ल्ड लंग कैंसर डे तो है, मैंने आपको बताया। और वहीं अगस्त की शुरुआत इस बार शिव पर्व के साथ हो रही है। 1 तारीख को आज प्रदोष और कल 2 तारीख को सावन शिवरात्रि है। ऐसी मान्यता है कि दोनों दिन शिव आराधना करने से आपको महापूजा का पुण्य मिलेगा। तो चलिए, हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ का नाम लेते हुए आज की खबरें ये समाप्त करते हैं। आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से, कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए मुझे आपके जिले, शहर, गांव का नाम। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।